तो आगे हमारा क्वेश्चन है भाई, इसी के अंदर वर्ग वाले में, इसमें सॉरी सर्कल वाले चैप्टर में क्वेश्चन है हमारा। जैसे लिखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, 3 गुनी करने से उसकी परिधि, 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से, अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी, कितने गुना होगी। ये क्वेश्चन है, बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। सिंपल सा है, अगर रेडियस को हम 3 गुनी कर रहे हैं, ठीक है, तो परिधि भी कितनी होगी। मैंने बताया था आपको, जो टेबल के अंदर आपको लिखवाया था भाई, परिधि भी कितनी होगी, 3 गुनी। बस त्रिज्या 3 गुनी है तो परिधि भी 3 गुनी। अच्छा, क्षेत्र क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल एरिया 3 गुना, तो इसका स्क्वायर यानी 9 गुना। क्षेत्रफल 9 गुना होगा, परिधि कितनी होगी, 3 गुना। तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 टाइम्स। ऑप्शन में दे रखा है भाई 3 गुना। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना, क्षेत्रफल पूछ लेता तो कितना होता, 9 गुना। आगे है क्वेश्चन आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, 50% की वृद्धि, इंक्रीमेंट, ठीक है, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो। ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है भाई, if the radius of the circle is increased by 50%, then what will be the increasement in area। ठीक है, तो भाई इसका आंसर बताओ कैसे निकालोगे। इसके दो मेथड है। पहला, एक तो होता है बड़ा सक्सेसिव मेथड, उसके अंदर ये फॉर्मूला होता है +-x +-y और
एक्स वाई बाई 100, या तो इसको यूज कर लो। दूसरा है हमारा रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। तो ये दो तरीके हैं, पहले इसे बता रहा हूँ। सक्सेसिव मेथड में क्या, जैसे 50% की वृद्धि है ना, तो यहाँ पे रखो प्लस के 50, प्लस 50 इंटू में बाई में 100, जीरो से जीरो कट गई, ये टोटल कितना हो गया भाई 125% आपका आंसर। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 125%। ठीक है। दूसरा हमारा रेशियो मेथड क्या है भाई, 50% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2। ठीक है, यानी 2 पे 1 की वृद्धि, 2 से वैल्यू कितनी होगी 3 होगी ना, 2 से वैल्यू होगी 3। तो अक्षेत्रफल के केस में क्या होगा इसका स्क्वायर, यानी 4 से वैल्यू कितनी होगी 9। कितना इंक्रीमेंट हो गया 5 का, किस पे 4 पे, इंटू में 100। ये 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125। तो दोनों मेथड आपके, रेशियो मेथड और बाय सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड दोनों तरीके से इसको हम कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, इसको नोट डाउन कर लो। आगे लिखो भाई, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार, मुड़ी हुई एक इस्पात की तार। ठीक है, स्टील वायर होती है इस्पात, इस्पात को क्या होता है स्टील। इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर अक्षेत्रफल घेरे हुए, अक्षेत्रफल घेरे हुए हैं। ठीक है, अक्षेत्रफल घेरे हुए हैं। आगे लिखो, इस तार को, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मोड़े जाने पर वृत्त का
अक्ष से क्षेत्रफल क्या होगा, ये है भाई आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन है आपके 168, 172, 180 और 192। ये आपके ऑप्शन, तो इसका आंसर बताओ। सॉरी, एक और है इसके जो 154 है। इसको नोट डाउन कर लो भाई। देखो, क्या दे रखा है सॉल्यूशन इसका, देखो यहाँ पे। एक वर्गाकार रूप में मोड़ी इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए। तो मान लो ये कोई वायर है, ठीक है। अगर इसको हम वर्गाकार इसका स्केयर बना दें और फिर इसका क्या बना दें, एक सर्कल, वृत्ताकार, तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई तो सेम ही रहेगी ना। अगर इससे हम इतनी लंबाई से इससे कोई हम वृत्त बना वर्ग बना देते हैं, उसके बाद हम एक कोई वृत्त बना देते हैं, तो दोनों केस में क्या बराबर होगा भाई, इनका पेरीमीटर परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होता है 4a, और इसका परिमाप क्या होगा 4, इसकी सरकमफ्रेंस। इसका परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि होती है इसका परिमाप। तो परिधि का फॉर्मूला के 2 पाई आर। तो इन दोनों चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, तो इसकी जो वो है, इसका एरिया कितना भाई 121 वर्ग सेंटीमीटर है, मान लो दे रखा है इसमें। तो इसकी एक साइड कितनी आ गई 11, इसकी एक साइड कितनी आ गई हमारी 11 आ गई ना। यहाँ से देखो 121 का है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, तो इसकी एक साइड आ गई है स्क्वायर करने पे 11, और इसका परिमाप कितना आ गया 44। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल देंगे सर्कल की, वो कितनी आएगी देखो, 2 × 22/7 इंटू आर बराबर है 44 के, 22×2 = 44। तो रेडियस कितनी आ गई 7, त्रिज्या हमारी आ गई 7। पूछा गया था इसने, इसका जो इसमें फाइंड करना था, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। वृत्त की त्रिज्या आ गई 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू में 7 × 7, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आएगा डी। बस नोट कर लो इसको। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर इसको हम तार को, अगर इसका हम वर्ग बनाएंगे और उसी तार से हम इसका क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, तो इस केस में जो है इनके परिमाप बराबर होंगे। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों को इक्वल करेंगे, वहीं से हमको आर की वैल्यू पता चल जाएगी, रेडियस आ गई कितनी। और इसे हमारा सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया वाला पाई आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, लिखो। दो वृत्तों का, टू सर्कल्स, दो वृत्तों का, दो वृत्तों के व्यास, डायमीटर जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। दो वृत्तों के व्यास का योग, द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स आर, दो वृत्तों के व्यासों का योग कितना दे रखा है भाई, 35 मीटर, 35 मीटर है। ठीक है। तथा तथा इनकी परिधियों का, इनकी जो सरकमफ्रेंस है, इनकी परिधियों का अंतर, डिफरेंस कितना है, इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। ठीक है भाई, इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है इसका, बताओ। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। निकालो भाई, इसको नोट डाउन कर लो। दो वृत्तों के व्यास का योग दे रखा है और इनकी परिधियों का अंतर दे रखा है, एक तो योग है सम और एक है डिफरेंस। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या हो। ठीक है। तो सबसे पहले दो वृत्त बनाओ ऐसे, इन दो वृत्त हैं, इनका जो डायमीटर है, ये डायमीटर होता है ना पूरा, इनका योग दे रखा है, इसका डायमीटर व्यास प्लस इसका डायमीटर, इसका व्यास, इनका टोटल सम दे रखा है 35। ठीक है। अगर मैं इसके बाय में 2 कर दूं, d/2, तो क्या ये त्रिज्या का, रेडियस का सम नहीं बन जाएगा। क्यों, डायमीटर का आप क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या। तो d/2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या नहीं बन जाएगी इसकी। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, भाई दोनों सर्कल्स की त्रिज्या का जो सम है r1 प्लस r2, वो किसके इक्वल होगा, अब 35/2 के, 35/2 के। ठीक है। और क्या गिवन है, इनकी परिधियों का अंतर, भाई इसकी परिधि क्या है, 2πr1 माइनस 2πr2, गिवन है 22 मीटर। तो यहाँ से आप किसको, 2π को कॉमन निकाल लो, 2π × r1 - r2 इक्वल से 22 के, 2 से कट गया ये 11 बार, और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 हुआ ना, और ये 11 फिर 2 पे कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 7 इस साइड चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इनको रफ करके देखो।
दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके। एक तो ये वाली R1 प्लस R2 बराबर है 35/2 के, 35/2 के। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी आपकी? दूसरी इक्वेशन बन जाएगी R1 माइनस R2 बराबर है 7/2 के। ये दो इक्वेशन आपके बन गए भाई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इनको सोल्व करने का तरीका बताया था मैंने क्लास में, बहुत ही आसान तरीका था। अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये आ गया a प्लस बी है 5, a माइनस बी है 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार तो इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और एक बार इनको घटा के 2 का भाग। सही, वही इसी केस में करना आपको। R1 बड़े सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी? 35/2 प्लस 7/2 करके 2 का भाग लगा दो। R2 छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है ना, वो कैसे निकलेगी? 35/2 माइनस 7/2 करके 2 का भाग लगा दो। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ गई भाई? देखो इसके अंदर आएगी आपकी 2, यहाँ पे एलसीएम ले लिया इसका, कितना बच गया ये? 8, 28, और ये 2 एलसीएम आ रही है नीचे, सीधा तो मल्टीप्लाई हो गया, 4। तो रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ने पूछा क्या इसका एरिया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। और छोटे सर्कल की रेडियस हमारी आ गई 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ये इसका क्वेश्चन था। समझ में आ रहे हैं हम सभी को? कमेंट में जो भी रिस्पॉन्स हो अपना कमेंट्स में दे देना। अच्छा, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर डाउट लग रहे हैं, जो भी मतलब आपको ये लग रहा है भाई समझ नहीं आ रहा, तो उसका दोबारा बता दें। आगे करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसकी मैं जो है क्लास को जो है 10-10 मिनट या 12-12 मिनट के गैप में डालूंगा, क्योंकि एकदम upload काफी लेंथी हो जाती है क्लास, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसको मैं जो है कट करके 10-10, 11-11 मिनट की इसके पार्ट्स बना के 2-3 वीडियो जो भी होंगे पार्ट्स में डाल दूंगा। तो इससे एक तो जल्दी अपलोड हो जाएंगे, एकदम जैसे पूरी की पूरी वीडियो अगर मैं डालूंगा तो उसमें काफी टाइम लगता है। स्पीड जो है नेट की इतनी नहीं होती है उस हिसाब से, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, वो लेंथी हो जाती है, 10 GB, 8 GB, 6 GB ऐसे चली जाती है। तो 1 GB तक की, 1.5 GB तक की मैं जो है अपलोड करता रहूंगा इसके पार्ट्स बना के। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे भैया, क्योंकि ये जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं ना आपके, इनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक छोटी सी शुरुआत है, देखो यूट्यूब के ऊपर एक छोटी सी शुरुआत है बिल्कुल। ठीक है, जो ये टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं साउंड से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, तो ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे, इनको भी अच्छे से एक लेवल पे लेके आएंगे। ये तो पहले अपना एक छोटी सी शुरुआत है यूट्यूब के ऊपर अपनी जर्नी की, तो वही बाद में देखेंगे। अभी अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो आगे देखोगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सर्कल के अंदर टाइप में।
देखो एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। चलो पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन है एक पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास जो डायमीटर है आपका वो है 1.26 मीटर। 1.26 मीटर है। The diameter of a wheel is 1.26 मीटर। आगे है 500 चक्कर। कितने? 500। 500 चक्कर। ठीक है भाई। 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? ये आपका क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो इसका एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा। टोटल डिस्टेंस आपकी n इंटू 2 पाई r। ठीक है, n इंटू 2 पाई r। तो n क्या है इसमें? नंबर ऑफ राउंड्स, जो चक्कर। n क्या है इसमें? कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है भाई। और 2 पाई r क्या है इसमें? 2 पाई r है आपकी एक चक्कर में तय की गई दूरी। हाँ वही बात है, तय की दूरी। क्यों? पहिया जो है सर, ऐसा पहिया तो ऐसा हुआ ना राउंड, सर्कल की तरह ही इसकी जो सरकमफ्रेंस है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? अपनी सरकमफ्रेंस को ही कंप्लीट करेगा, अपनी परिधि को। तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी आपकी 2 पाई r। अगर एक चक्कर में 2 पाई r दूरी ट्रेवल कर रहा है तो दो चक्कर में 2 इंटू 2 पाई r। ठीक है। तीन चक्कर में 6 पाई r। चार चक्कर में 8 पाई r। पांच चक्कर में 10 पाई r। ऐसे 10, इसके साथ नंबर मल्टीपल। तो यही इसके अंदर पूछा है इसने। देखो जो भाई कितनी दूरी तय करेगा, टोटल डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ चक्कर राउंड्स कितने हैं? 500 इंटू में 2 पाई r, यानी 2 इंटू 22/7। और रेडियस कितनी होगी भाई? ये डायमीटर दे रखा है 1.26। इसका हाफ क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या होती है ना इसका हाफ। तो 2 से 2 कट गया। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कितने? 100। 2 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब ये 7 पे 7 × 1 = 7। और 8 7 × 8 = 56। 7 × 8 = 56। तो इसका आंसर आ गया भाई 22 से गुणा कर लो। 110 इंटू में 18। तो 1980 मीटर। तो आंसर आएगा भाई आपका 1980 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल वो जो है चक्कर करेगा, मतलब दूरी तय तय करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसको नोट कर लो भाई।
आगे है एक गाड़ी के एक गाड़ी के पहिए की एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 11 किलोमीटर दूरी, लास्ट क्वेश्चन है भाई, दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर, यानी एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, कितने चक्कर लगाएगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर, ठीक है। तो 11 किलोमीटर दूरी, फॉर्मूला बता रहा मैंने, टोटल डिस्टेंस बराबर है n इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो इसमें दे क्या रखा है भाई, 11 किलोमीटर दूरी, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस देखो, ये क्या है किलोमीटर में और त्रिज्या दे रखी है मीटर में, तो पहले इसको किलोमीटर में किससे बनाओ, मीटर में। 1 किलोमीटर में 11,000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर हो गए। और कितने चक्कर लगाया है, एन की वैल्यू निकाल ले, एन इंटू 2 पाई आर, रेडियस दे रखी है 0.25, सोल्व करो इसको भाई, इसके नीचे 100 आ गया, ठीक है। और देखो इसको कितने पे कटेगा ये शुरू में, 11 और ये 2 पे कट गया, ठीक है। और ये 25 चौका 100 और ये 4 भी कट गया, 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितने चक्कर आ गए, 7,000। आंसर क्या हुआ भाई, 7,000 जो है वो उसको जो है चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये बस आप कितनी क्लास आज की, ठीक है। इसके पार्ट्स बना के मैं जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लिंक जनरेट कर दूंगा, इसको जो है देख लेना, आगे कल इसके जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके। इसी तरह अपना जो अपना सिलेबस करना हमें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।